मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। कमंद का मतलब रस्सी है। अल्लामा इकबाल जवानों को मुखातब करके कहते हैं कि नौजवान जो होते हैं उनके जज्बे बुलंद होते हैं, तो मुझे उन जवानों को मैं ख़ास तौर पे पसंद करता हूँ जिनकी मंजिलें बहुत ऊंची हों, यानी कि उनके इरादे ये हों कि वो सितारों की बुलंदियों तक अपनी मंजिल हासिल करेंगे। तो ये ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल इस शेर में मुसलमान नौजवानों को मुखातब करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि तुम ओजे सुरैया पर थे, यानी कि तुम्हारा जो सितारा था, किस्मत का सितारा था, मुसलमानों के मुकद्दर का किस्मत का सितारा जो था वो बहुत चमक रहा था, लेकिन तुमने अपने आबाओ अजदाद की पैरवी नहीं की, तो उस सितारे से जो तुम्हारी बुलंदियों पर मुकद्दर का सितारा चमक रहा था, तो आसमान ने तुम्हें ज़मीन पर दे मारा, तुम ज़मीन पर गिरे हो। आप भी अल्लामा इकबाल ये चाहते हैं कि नौजवान जो हैं वो अमलो फ़िक्र में आगे आएँ और उनके बुलंद हौसले हों, और वो उनके दिलों में ऐसी मंग हो कि वो उन सितारों पे कमांड वाले, यानी सितारों को कैप्चर करने की या सितारों को फतह करने की उमंग उनके दिल में हो। तो आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जो साइंसदान हैं वो सितारों को भी छू रहे हैं, सितारों को स्टडी करने जा रहे हैं, सितारों पे फिजिकली जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दौर में अल्लामा इकबाल भी ये चाहते थे कि मुसलमान नौजवान जो है वो हर मैदान में आगे आए और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं इनकी मंजिल होनी चाहिए। तो मुसलमान नौजवान या मुसलमान कौम इसी वजह से जो है आज पस्ती और ज़वाल का शिकार है कि उसके नौजवानों में वो वलवा और उमंग नहीं है जो अल्लामा इकबाल चाहते थे कि सितारों पे जो डालते हैं कमन, यानी कि जो सितारों को छूने की कोशिश करते हैं या जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो समझते हैं नौजवान कि हम सितारों को भी हासिल कर लेंगे, सितारों पे भी हम जा सकते हैं, या हमारा मुकद्दर जो है वो सितारों से भी आगे है, यानी सितारों से आगे और जी जहाँ है। तो इन जैसे नौजवानों को अल्लामा इकबाल ने इस शेर में मुखातब किया है। तो अल्लामा इकबाल अपने दौर में 19वीं सदी में भी आज के दौर को देख रहे। तो ये शेर जो है ये हर दौर हर ज़माने में मुसलमान नौजवानों के लिए एक जो है वो रहबर की हैसियत रखता है, या एक जो है वो इनके लिए मसाली नमूना है कि इस एक शेर के ज़रिए नौजवान अपने अंदर जो है जज्बे या वलवले अपने अंदर बेदार करें तो वो इन बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक और शेर में अल्लामा इकबाल इसी तरह का मकसद बयान करते हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो इकबाल कहते हैं कि ज़मीन पे रहने वाला इंसान जो है वो इस्लाम आसमान की वसतों को भी जो है वो हासिल कर सकता है, आसमान की वसतों पर जा सकता है। वो आसमान पे जो सितारे सियारे सूरज हर किस्म की चीज़ को फतह कर सकता है। तो ये नौजवानों के लिए मुश्किल नहीं है। बेसिकली अल्लामा इकबाल इसमें नौजवानों को ये मुखातब करके कहना चाहते हैं कि वो बेअमली की ज़िंदगी से बाहर निकलें, इल्म अमल की तरफ आएँ, फ़िक्र दानिश की तरफ आएँ, और तरक्कियाँ करते करते सितारों पर कमान डालना शुरू कर दें, सितारों को भी खोज लगाना शुरू कर दें, या सितारों से भी आगे और जहाँ की तरफ जाने की कोशिश करें।